वेलकम टू टारगेरियन सुपरमेसी। स्टोनी सेप्ट में हुई बैटल ऑफ बेल्स में रॉबर्ट और उसके इत्तेहादियों स्टार्क, एरन और टली फौजों की कामयाबी से बागी फौज का मोराल बुलंद हो चुका था। लॉर्ड होस्टर टली ने भी अपनी दोनों बेटियों कैटलीन और लाइसा टली की शादी नेड स्टार्क और जॉन एरन से करवाकर इस इत्तेहाद की जड़ें मजीद मजबूत कर दी थीं। दूसरी तरफ टारगेरियन कैंप में खामोशी छाई हुई थी। जॉन कुनिंगटन की शिकस्त के बाद उसे वेस्टरोस से जिला वतन कर दिया गया था और रीच की बड़ी फौज स्टोम्स एंड का मुहासरा किए बैठी थी। रीच की पूरी फौज और हार्बर फ्लीट की गैर मौजूदगी से फायदा उठाकर आयरन जजीरों के लॉर्ड क्वेलन ग्रेजवाय ने रीच में लूट मार करना शुरू कर दी। बादशाह एरस टारगेरियन की दिमागी हालत मजीद खराब हो चुकी थी और कोई भी बड़ा कमांडर उसकी फौज की कमान करने के लिए तैयार न था। दो किंग्सगार्ड नाइट्स सर आर्थर डेन और ओजवल वेंट को रेगार अपने साथ ले जा चुका था और किंग्स लैंडिंग में मौजूद किंग्सगार्ड नाइट्स को एरस ने कोई कमान सौंपने की बजाय अपनी और मलका और शहजादा वसैरस की हिफाजत पर लगा रखा था। इन्हीं नाइट में से एक नाइट सर जेमी लैनिस्टर को एक तरह से लॉर्ड टाइवन लैनिस्टर के खिलाफ बतौर यरगमाली भी इस्तेमाल किया जा रहा था कि अगर लॉर्ड टाइवन बागियों के साथ मिलने की कोशिश करे तो उसके बेटे जेमी का सर उसे बेच दिया जाएगा। इस बात को लॉर्ड टाइवन भी बखूबी समझता था, इसलिए वो कैसली रॉक में बैठकर ये तमाशा देख रहा था। डोर्न का हकमरान शहजादा डोरान मार्टेल भी जंग में हिस्सा लेने से कतरा रहा था, क्योंकि एक तो उसे रेगार की एलिया से बेवफाई की खबर पहुंच चुकी थी और दूसरा एरस का एलिया मार्टेल के साथ बर्ताव अच्छा नहीं था। लेकिन एरस टारगेरियन ने यहाँ भी अपने पत्ते बखूब खेले और एलिया मार्टेल को ड्रैगन स्टोन से किंग्स लैंडिंग बुलवाकर एक तरह से यरगमाल बना दिया और किंग्सगार्ड नाइट लुवन मार्टेल, जो कि एलिया का चचा था, को डोन पैगाम भेजकर डोर्निश फौज मंगवाने की बात की। साथ ही एरस ने लॉर्ड कमांडर जेरोल्ड हाईटावर को रेगार को ढूंढ कर लाने के लिए भेजा और जब रेगार टारगेरियन वापस आया तो शाही फौज इकट्ठा करने में तेजी आ गई। रेगार के कहने पर एरस ने कैसली रॉक में लॉर्ड टाइवन को मदद के लिए खत भेजा, जिसका बज़ाहिर लॉर्ड टाइवन ने कोई जवाब न दिया। डोर्न से 10,000 नेजाबाज सिपाही रेगार की फौज में आ मिले और 40,000 का लश्कर रिवरलैंड्स की तरफ बगावत को कुचलने के लिए चल पड़ा। इस लश्कर में किंग्सगार्ड नाइट्स में से सर जोनाथोर डेरी, सर बैरिस्टन सेल्मी, प्रिंस लुवन मार्टेल भी मौजूद थे, जबकि सर जेमी लैनिस्टर को एरस ने किंग्स लैंडिंग में ही अपने पास रखा। बागी फौज की तादाद 40,000 से कम थी, लेकिन उनके तमाम सिपाही जंग का मजा चख चुके थे। शाही फौज के ट्राइडेंट दरिया को पार करते हुए दरिया के शिमाली किनारे पर जंग शुरू हो गई और दोनों तरफ से सिपाहियों ने बहादुरी के जौहर दिखाए। किंग्सगार्ड नाइट जोनाथोर डेरी और प्रिंस लुवन मार्टेल जंग में मारे गए और सर बैरिस्टन सेल्मी भारी जख्मी हुआ, लेकिन सबसे अहम मौत आना अभी बाकी थी। ये जंग रॉबर्ट और रेगार के इर्द गिर्द ही लड़ी जा रही थी और इत्तेफाक कह लें या किस्मत का लिखा कि रॉबर्ट और रेगार एक दूसरे के आमने सामने आ गए और दोनों पूरी फौज से बेखबर होकर आपस में लड़ने लगे। शहजादा रेगार तलवार और रॉबर्ट ब्रैथियन उसके मशहूर हथौड़े के साथ लड़ रहा था। रेगार ने रॉबर्ट को भारी जख्म दिया, लेकिन रॉबर्ट ने अपने हथौड़े से उस पर वार किया और फिर एक नेजा रेगार के सीने में घुसा दिया, जिससे रेगार की मौत वाक़या हो गई। रेगार की मौत पर शाही फौज के सिपाही मैदान से भागने लगे और फतह बागी फौज की हो चुकी थी। लेकिन इससे अगला मरहला किंग्स लैंडिंग पर कब्जा करना और एरस टारगेरियन के जराइम का हिसाब लेना था। रॉबर्ट ब्रैथियन खुद जख्मी था, इसलिए नेड स्टार्क को किंग्स लैंडिंग पर कब्जा करने के लिए भेजा। टाइवन लैनिस्टर भी ट्राइडेंट की इस लड़ाई के नतीजे का इंतजार कर रहा था और जब शाही फौज की शिकस्त की खबर सुनी तो किंग्स लैंडिंग की तरफ बढ़ने लगा। उधर किंग्स लैंडिंग में बादशाह एरस को जब रेगार की मौत की खबर पहुंची तो उसने मलका रहेला और शहजादा वसैरस को ड्रैगन स्टोन भिजवा दिया, जबकि एलिया मार्टेल को अपने साथ ही रखा कि उसे अब भी डोर्निश के धोखा देने से डर था। जॉन कुनिंगटन के बाद जिस बंदे को एरस ने अपना हैंड बनाया था उसे भी जिंदा जला दिया गया था, क्योंकि उसके मशवरे एरस को पसंद न आए और अब एक अल्केमिस्ट को हैंड बनाया जिसका पेशा वाइल्ड फायर बनाना था। सर जेमी लैनिस्टर को रेड कीप के दिफा की जिम्मेदारी दी गई और उसने नाइट्स और तीर अंदाजों को दीवार पर तैनात कर दिया और फिर सब दुश्मन की फौज की आमद का इंतजार करने लगे। लेकिन जो फौज शहर के बाहर नमूदार हुई उस पर हाउस लैनिस्टर के झंडे लहरा रहे थे। एरस टारगेरियन को समझ नहीं आ रही थी कि लॉर्ड टाइवन उसके साथ है या बागियों के साथ, इसलिए शहर के दरवाजे न खोलने का हुक्म दिया।
लेकिन ग्रैंड मिस्टर पाइसल के मशवरे पर एरस ने लैनिस्टर फौज को शहर में आने की इजाजत दी। लैनिस्टर फौज ने शहर में दाखिल होते ही कत्लो गारत और लूट मार शुरू कर दी, जिस पर एरस टारगेरियन पागल हो गया और इसी पागलपन में अपने हैंड को हुक्म दिया कि वाइल्ड फायर से इस शहर को जला दो, और साथ ही जेमी लैनिस्टर को हुक्म दिया कि अपने बाप टाइवन लैनिस्टर का सर काट कर मेरे पास लाओ। एरस का हुक्म मानने की बजाय जेमी ने पहले एरस के हैंड को कत्ल किया और फिर थ्रोन रूम में एरस को भी कत्ल कर दिया। एरस के कत्ल के कुछ देर बाद ही मगरबी फौज के सिपाही थ्रोन रूम में दाखिल हुए। एरस टारगेरियन तो मर चुका था, लेकिन रेगार की बीवी एलिया मार्टेल, उसकी बेटी रेनिस और बेटा एगोन अभी जिंदा थे और मेगोर के किले में थे। लॉर्ड टाइवन की फौज के 2 नाइट्स सर ग्रेगर क्लेगेन और अमोरी लार्च मेगोर के किले में दाखिल हुए। क्लेगेन ने नन्हे एगोन को उसकी मां से छीना और उसका सर दीवार पर दे मारा। फिर एलिया मार्टेल के साथ ज्यादती की और कत्ल कर दिया। अमोरी लार्च ने भी रेनिस टारगेरियन को उसके बेड के नीचे से निकाला और 100 से ज्यादा दफा चाकू के वार करने से कत्ल कर दिया। इस तरह हाउस लैनिस्टर ने अपनी वफादारी रॉबर्ट और उसके इत्तेहादियों के साथ साबित कर दी। जब नेड स्टार्क अपनी फौज के साथ किंग्स लैंडिंग पहुंचा तो शहर उजड़ चुका था। वो थ्रोन रूम में दाखिल हुआ और देखा कि जेमी लैनिस्टर तख्त पर बैठा है और एरस की लाश उसके पांव में पड़ी है। नेड स्टार्क ने उसे किंग्सलेयर का नाम दिया, जो कि अब तक जेमी के साथ जुड़ चुका है। बाद में रॉबर्ट बराथियन भी किंग्स लैंडिंग आया और उसे एलिया, रेनिस और एगोन की लाशें पेश की गईं, जिनसे रॉबर्ट के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, लेकिन नेड स्टार्क ने उसे बेगुनाह बच्चों का कत्ल करार दिया। किंग्स लैंडिंग तो रॉबर्ट के कब्जे में आ चुका था, लेकिन उसकी अपनी कैसल स्टॉर्म्स एंड अभी तक रीच की फौज के मुहासरे में थी और उसे टायरल फौज से छुड़वाने के लिए नेड स्टार्क को जनूब में स्टॉर्म लैंड्स की तरफ भेजा गया। स्टॉर्म्स एंड में हालात बहुत खराब थे। टायरल फौज ने समुंदर और जमीन से कैसल की नाकाबंदी कर रखी थी और जो खुराक स्टैनिस बराथियन के पास थी वो भी अब खत्म हो चुकी थी और वो कुत्ते और चूहे खाने पर मजबूर हो चुके थे। एक वक्त ऐसा भी आया कि सिपाहियों को मुर्दे खाने की भी सोच आई, लेकिन यहाँ एक स्मगलर डेवोस सीवर्थ एक तरह का फरिश्ता बनकर आया और आर्बर फ्लीट से बचता बचाता स्टॉर्म्स एंड कैसल में प्याज और मछली स्मगल करने लगा, जिससे सिपाही अपने ही मुर्दे खाने से बच गए। नेड स्टार्क टायरल फौज के पास पहुंचा और टारगेरियन बादशाहत के हाथमे की खबर सुनाई और मुआसरा उठाने के लिए कहा। लॉर्ड मेस टायरल ने मुआसरा उठाने और रॉबर्ट की अतायत कबूल करने में देर न की और अपनी फौज को लेकर वापस रीच में चला गया। रीच में आयरन बोर्न अपने तेज रफ्तार बहरी जहाजों के साथ लूट मार कर रहे थे और उनका मुकाबला करने के लिए दिफाई जजीरों यानी शील आइलैंड्स के चंद नाइट्स के अलावा कोई भी न था। इन्हीं नाइट्स के साथ एक झड़प में लॉर्ड कोवेलन ग्रेजॉय मारा गया और आयरन बहरी बेड़े वापस आयरन जजीरों की तरफ चले गए। जाहिर तो ये जंग अब खत्म हो चुकी थी कि किंग्स लैंडिंग बागी फौज के कब्जे में आ चुका था। स्टॉर्म्स एंड का मुहासरा भी खत्म हो चुका था और आयरन बहरी बेड़ा भी वापस आयरन जजीरों की तरफ जा चुका था, लेकिन लियाना स्टार्क का अभी तक कोई अता पता नहीं था और इसीलिए नेड स्टार्क के लिए ये जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। नेड स्टार्क का अगला टारगेट लियाना को ढूंढना था, लेकिन उसे या किसी को भी ये पता नहीं था कि वो कहाँ है और साथ ही 3 किंग्सगार्ड नाइट्स सर आर्थर डेन, सर ओजवल वेंट और सर जेरोल्ड हाईटावर का भी पता नहीं था कि वो कहाँ हैं। लेकिन यहाँ से खेल शुरू होता है एरस टारगेरियन की कौंसल के रुकन और उसके खास वजीर लॉर्ड वेरस का। लॉर्ड वेरस, जिसे जासूसों का बादशाह कहा जाता था और पूरे मुल्क में शायद उसी को पता था कि लियाना कहाँ हो सकती है, और स्टॉर्म्स एंड को आजाद करवाने के बाद नेड स्टार्क अपने चंद साथियों समेत उसी रास्ते पर सफर शुरू करता है जिसकी मंजिल उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। लेकिन इस पर बात होगी रॉबर्ट बराथियन की बगावत के सिलसिले की आने वाली वीडियोस में। इसके अलावा रॉबर्ट बराथियन और सरसी लैनिस्टर की शादी और टारगेरियन खानदान के आखिरी गढ़ ड्रैगनस्टोन को फतह करने की कहानी भी सुनाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। शुक्रिया।